कोरोना से बचकर निकले लोगों को एक और जानलेवा बीमारी घेर रही है। इस खतरे का नाम है ब्लैक फंगस। इस बीमारी को कोरोना संक्रमित मरीजों और कोरोना से तुरंत ठीक हुए मरीजों के लिए बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। आईसीएमआर ने इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। अब तक कोरोना वायरस से लड़ रहे थे कि अब ब्लैक फंगस ने भी शिकार बनाना शुरू कर दिया। एक और जानलेवा बीमारी मरीजों को शिकंजे में ले रही है। कोरोना से बचकर निकले लोगों में एक नए तरह का संक्रमण फैल रहा है। डॉक्टर इसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। साधारण भाषा में समझें तो इसे ब्लैक फंगस से फैला इन्फेक्शन कहा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने एडवाइजरी जारी करके इस नए संकट के बारे में लोगों को सतर्क किया है। कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यानी चुनौती यह है कि कोरोना से बच गए तो मुमकिन है ब्लैक फंगस का सामना करना पड़े। इसलिए यह समझना जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की आंख, गाल और नाक के नीचे लाल धब्बा हो सकता है। नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और शरीर में दर्द, मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे, धुंधला दिखना, दांतों में दर्द, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर किसी को यह तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि नौजवानों में भी म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण काफी पाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के लक्षण जैसे नाक का बंद होना, एक तरफ आंख में दर्द होना, तालू का दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज पे बहुत ध्यान दें विशेष और अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब सवाल उठता है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का हमला ज्यादा घातक क्यों है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसका फायदा उठाकर ब्लैक फंगस शरीर को शिकार बना लेता है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से यह संक्रमण फैल रहा है। इसके अलावा ब्लैक फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मरीजों में कोविड-19 ठीक होने के 12 से 15 दिनों के बाद ही म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण फैल सकता है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Patients who are in the elderly age groups, middle to elderly age groups, and who have been suffering from diabetes, they are basically immunosuppressed. The immunity level of these patients is quite low, and when they get infection with the corona, the immunity further goes down. And because of the treatment with multiple immunomodulators as well as high doses of steroids, what happens is that these patients are on a very high chances of getting fungal infection. मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में ऐसे कई मामले देखे गए हैं। वहीं गुजरात में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। सूरत में 100 से ज्यादा मामले हैं, जबकि राजकोट में 500 केस आए हैं। अहमदाबाद में हर रोज 10 से 15 ब्लैक फंगस केस दर्ज हो रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि मरीज आंखों की रोशनी खो रहे हैं, यानी मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टरों को कई बार आंख निकालनी पड़ रही है। गुजरात में इसके अब तक 200 से ज्यादा मामले हर रोज दर्ज हो रहे हैं, जिसको लेकर गुजरात सरकार के जरिए अब म्यूकरमाइकोसिस के लिए एक बकायदा अलग से बोर्ड शुरू किया गया है। इस बीमारी का फैलना कोरोना महामारी के बीच एक बुरे सपने जैसा है। जरूरी बात यह है कि म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए कोरोना के इलाज के दौरान मरीजों को स्टेरॉइड्स की सही मात्रा दी जाए। और आपको अगर फेस पे या स्किन पे या नाक के टिप पे एनेस्थीसिया, जैसे आपको छूने से पता नहीं चल रहा कि वो टच हो रहा है, तो हो सकता है ये फंगस म्यूकरमाइकोसिस हो।